ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो हम करने जा रहे हैं, पुराने सवाल हम इसलिए कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। एंड द कॉन्सेप्ट इज, ये जो क्वेश्चन है ये 1993 का है। पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर इसमें देखते हैं क्या सीन है। बोलता है सवाल के अंदर कि एक फर्म है, फर्म की बैलेंस शीट है प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, उन्होंने बैलेंस शीट बनाई थी और उन्होंने आपको शो कर दी। एंड हैज ऑलवेज शोन अ प्रोविजन फॉर बेट डेट फॉर 5% ऑन डेटर्स। आपको मैं बता चुका हूं, डेटर्स को आजकल हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, और ये प्रोविजन फॉर बेड डेट को आज के दौर में हम बोलते हैं नई टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डीबीटीएस डेट्स। ठीक है, अच्छा जी, बोलता है कि भाई द सेम रेट प्रोविजन इज टू बी यूज्ड इन 1991 एंड 1992। ठीक हो गया बात। अच्छा भाई, एंड ऑलवेज शोन अ प्रोविजन ऑफ 5%। ठीक है, तो 5% का प्रोविजन आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। अब जल्दी से बनाएंगे ताकि हम देख सके कि भाई इसके अंदर किस तरीके से सारा काम हो रहा होगा। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटर्स गिवन है, डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स कब के गिवन है? 1990 के। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप देखो तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है कब के? 1991 के। अब हम इस सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगले साल के ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है हमारे पास 1992 के, और वो कितने के हैं? 6360 के। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इनके ऊपर प्रोविजन के परसेंटेज चार्ज करना है। प्रोविजन का जो परसेंटेज चार्ज करना है वो किस तरीके से चार्ज करेंगे? 5% का प्रोविजन चार्ज करेंगे, और 5% का जो प्रोविजन है वो लगाते जाओ और मुझे पहले तो आंसर्स बताते जाओ कि क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले पहले का प्रोविजन चार्ज कर लो और प्रोविजन चार्ज करके बताओ पहले साल का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तेज तेज करा करो, कैलकुलेटर रखा करो हाथ में। 306। ठीक है, 306 इस साल का प्रोविजन आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ये प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? चलो सब लोग बताओ। सर हम कंपेयर करेंगे इस प्रोविजन को प्रीवियस ईयर से, एंड बिफोर 1990 एग्जामिनर जो है या जो ये बिजनेस था ये कोई प्रोविजन चार्ज नहीं करता था। इट मींस के पहले प्रोविजन कितना था? 0 था। तो इट मींस के ये इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही बताया सब लोगों ने, 306 का। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन निकालो। 6780 में 5% लगा के इस साल का प्रोविजन पता लग जाएगा। लगाओ कितना आ रहा है, सब लोग बताओ। ठीक है, तो डिक्रीज बाय 21। ठीक है, तो डिक्रीज की एंट्री बन जाएगी 21 से। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले डबल एंट्रीज बना लेंगे ताकि हमारी डबल एंट्रीज पक्की हो सके। तो डबल एंट्रीज कैसे बनेगी जरा देख लें एक दफा। मैं डबल एंट्रीज यही बनवा लेता हूँ। पहले 1990 की दिसंबर की डबल एंट्री बनवा लेता हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी? इंक्रीज इन प्रोविजन। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इनकम स्टेटमेंट शुड बी डेबिटेड। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी पीबीडी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा फॉर 306 एंड 306, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाओ जो कि तुम्हारा दूसरा साल है 1991, उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है। तो एंट्री विल बी सेम अगेन, इनकम स्टेटमेंट शुड बी डेबिटेड, बट एट दिस टाइम द इंक्रीज वाज $33, मींस $33 से आप इसको डेबिट करेंगे एंड पीबीडी को क्रेडिट कर देंगे 33 से। एंड देन इन द लास्ट ईयर जो कि 1992 था, 1992 के अंदर डिक्रीज हुआ था, तो एंट्री बन जाएगी पीबीटी डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, बिकॉज दिस वाज इनकम फॉर द बिजनेस एंड फॉर $21। क्लियर? सब लोग लिखते हैं, सबको क्लियर है यहाँ तक? डबल एंट्रीज क्लियर है कैसे ही बनेंगी? तो इसका मतलब अप टिल नाउ सब लोगों को जो है वो ये वाली बात तो क्लियर हो जाती है। इसके अंदर आपको कोई ऐसे कोई टेंशन नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो हम अपनी बुक पे आएंगे, अकाउंटिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम ये लास्ट हमने क्वेश्चन 3 करा था, 4 वाज होमवर्क, एंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, किस तरीके से होगा? सबसे पहले आप एक अकाउंट बना लेंगे और उस अकाउंट का नाम दे देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। करेक्ट? ठीक है, ये मैंने एक पूरा अकाउंट बना लिया पेज पे। आप भी हमेशा लाइन शुरू से लेके आखिर तक बनाएंगे अकाउंट पे ताकि क्लीन काम हो सके। यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं प्रोविजन। ठीक है मेरा बेटा, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो 1990 से सवाल स्टार्ट हो रहा था, याद है ना? देखो कब से स्टार्ट हो रहा है, 1990 से स्टार्ट हो रहा है। डन हो गई बात? अच्छा भाई, अब 1990 से अगर सवाल स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम आ जाएंगे और यहाँ पे ओपनिंग डेट लिखेंगे 1 जनवरी, क्योंकि ओपनिंग डेट 1990 की 1 जनवरी होगी। और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस। मुझे कोई बता सकता है कि यार ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? बिफोर 1990 प्रोविजन कितना था? कोई बता सकता है?
इट वाज 0, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे, इस साल का चार्ज करेंगे। तो इस साल जो हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, तो पीबीडी क्या हो रहा है, देखो पीबीडी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो पीबीडी अकाउंट को क्रेडिट कर दो 306 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, पीबीडी अकाउंट को क्रेडिट कर दो 306 से, तो 306 से क्रेडिट कर लिया। किसकी वजह से, ऑपोजिट अकाउंट इनकम स्टेटमेंट। ये प्रोविजन कैलकुलेट किस दिन की जाती है, साल के आखिरी दिन। तो ये साल कब शुरू हुआ था, जनवरी 1990। तो खत्म कब होगा, 31 ऑफ दिसंबर 1990 को ईयर एंड हो जाएगा। एंड आफ्टर एंडिंग हम इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। फुटिंग एंड बैलेंसिंग के लिए हम देखते हैं कौन सी साइड हैवियर है। सो प्रोविजन इज अ क्रेडिट नेचर अकाउंट, देयरफॉर इसकी क्रेडिट साइड हमेशा हैवियर होती है। तो हैवियर अमाउंट दोनों फुट्स में लिख देंगे, जो मैंने इनके पाउंड बनाए, इन पाउंड के अंदर हम उनको लिख देंगे। एंड देन वी विल कैलकुलेट द carried down balance for the year ended 31st of December 1990, and that balance will be कितना होना चाहिए, सेम, क्योंकि 0 plus 306 will be 306। ठीक हो गया। एंड दिस बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर इज 1st of January 1991। नाउ वी हैव एंटर्ड इन 1991, और अब 1991 में देखेंगे प्रोविजन बढ़ा है या कम हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अब हम इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखते हैं, पहले तो 306 का, एंड देन हम देखते हैं इस साल बढ़ा है या कम हुआ था। तो दूसरे साल भी अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ था, और इंक्रीज की एंट्री क्या बनी थी, पीबीडी क्रेडिट। किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो रिकॉर्ड कर ले पीबीडी क्रेडिट कितने से, 33 से। तो यहाँ पे 33 रिकॉर्ड कर ले। किसकी वजह से, ऑपोजिट अकाउंट का नाम आता है हमेशा इनकम स्टेटमेंट, डन। और ये कौन सी डेट की बात है, 31st of December 1991। सर ये डेट क्यों, क्योंकि साल के आखिरी दिन प्रोविजन कैलकुलेट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट ये साल कंप्लीट हो गया, फिर इसके पाँव बना देंगे, हाथ पाँव बनाए और आगे बढ़े। तो लेट्स मेक द फुट्स। तो हम ये फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। तो 306 प्लस 33 कितना होता है मेरा बेटा, प्रोविजन के टॉपिक चल रहा है बेटा, 339, 339, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे यार, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास आएगा वो आएगा 31st of December 1991, और ये आ जाएगा बैलेंस कैरेड डाउन। एंड दिस बैलेंस कैरेड डाउन विल बी, ये बैलेंस जो कैरेड डाउन है आपका वो क्या होगा या किस तरीके से होगा, तो देख लो उसको। बैलेंस कैरेड डाउन विल बी अगेन 339, एंड दिस बैलेंस कैरेड डाउन विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड दैट ईयर इज जनवरी 1992, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दैट बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी सेम एज द कैरेड डाउन बैलेंस, दैट इज 336। एंड देन वी विल सी कि भाई थर्ड ईयर मींस 1992 में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो अब आप देखो गौर से, देखो डिक्रीज इन पीबीडी हो रहा है, देखो डिक्रीज हुआ था ना, देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ था। तो एंट्री क्या बनी थी, पीबीडी डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पीबीडी अकाउंट। पीबीडी को डेबिट कर दो 21 से, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो 21 डेबिट कर दो, ठीक है। क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कितने से कर दोगे, 21 से। एंड ये जो आप 21 से डेबिट करोगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिख दोगे इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्लोजिंग डेट आ जाएगी 31st of December 1992। एंड आफ्टर दैट फुटिंग एंड बैलेंसिंग, वही पुराने काम जो हम आज तक करते आए हर लेजर अकाउंट के अंदर। तो ये फुटिंग बैलेंसिंग कर लेते हैं। 336 माइनस 21 कितना होता है, 339 था। ये देख लो जरा। ओके 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 ओके, मैंने यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड करते हुए सीडी बैलेंस 336 लिख दिया था। ये 339 हो जाएगा, एंड ये वाला बैलेंस भी 339 हो जाएगा, ठीक है। 339 ठीक हो गया। आप क्लियर है, देखो आप सही है, सारी बातें सही है। आप डन, यहाँ तक समझ आ गया सबको, कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है मजे की बात, देखो यार बेसिकली हम आज की क्लास में प्रोविजन और करेंगे। इसके बाद मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको हम एजेस ऑफ डेट कहते हैं। वो इसी टॉपिक के अंदर होता है आपके ओ लेवल्स के अंदर, बट पहले प्रोविजन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ बेटा बात सही, 339 होना चाहिए। बासिम बोलता है ये भी 339, ठीक है। अच्छा भाई चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। ये तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, जो उसने बोला था हमारा ये सारा काम हो गया, तो मतलब यहाँ से हमारी कहानी खत्म। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि यार क्या तुम लोग ये जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है,
क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो? प्रोविजन का अकाउंट बना सकते हो इस सवाल को देख? हाँ या ना? सब लोग बताएंगे? पक्की बात है, ये जो सब लोग यस 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 बोल रहे हैं, क्या इनको इतना क्लियर हो गया है कि मैंने एक क्वेश्चन खोला और सबने बोला कि हाँ हम ये फौरन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन? सही है, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट टुगेदर। अब पता है हम क्या करेंगे, और शॉर्ट वे में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे? कितना परसेंट प्रोविजन चार्ज करना है? 3% का। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये नीचे की रिक्वायरमेंट छोड़ दीजिए, अभी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पीबीडी का अकाउंट बनाना है, रिक्वायर्ड एज पीबीडी का अकाउंट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं, तो मेरे साथ साथ तेज तेज सवाल करेंगे ताकि हमारा एक दफा पीबीडी का सवाल क्लियर हो सके। अच्छा जी, 8000 पे कितना परसेंट लगाना है? 3% लगा दो। 8000 में 3% कितना होता है बताओ? 240। बिल्कुल सही है, बहुत तेज से जवाब दे रहे हो तुम लोग। अच्छा जी, अगला भी निकाल लो। 3% कितना आ रहा है? 8000 कर दिया उसको। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, अब आओ इंक्रीज डिक्रीज निकाले। पहला, सर पहला तो जाहिर सी बात है इंक्रीज ही होगा, क्योंकि ही वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर अडॉप्टेड डेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मींस के पहले 0 होगा, तो अब 0 से 240 हो गया, तो इंक्रीज हो गया 240 से। फिर उसके बाद 240 से सर 270 पहुंच गया, इसका मतलब दोबारा इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज बाय कितना हो गया? मेरे ख्याल से 30 हो गया, राइट? ठीक है, 50 60 50 60 70, यस। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो फिर 270 से क्या हो गया? 210 हो गया यार, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन डिक्रीज कितने से हुआ सर? $60 से हुआ, हाँ या ना? फिर उसके बाद आगे आए तो इंक्रीज हो गया दोबारा से, दोबारा बढ़ गया, 210 से 240 पहुंच गया। तो अब क्या हो जाएगा? अब आप बोलोगे इंक्रीज हो गया सर, कितने से इंक्रीज? 30 से इंक्रीज हो गया सर। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 300 से दोबारा से इंक्रीज हुआ है, और 300 से जो इंक्रीज हुआ है उसका इंक्रीज जो आ रहा है यहाँ पे 300 पहुंच के, तो ये हो जाएगा $60। करेक्ट? जहां तक देखें सबको क्लियर है ये वाली बात? देखो अब कितना आसान हो गया। अच्छा, ये सारे काम तुम पता है कहाँ कर रहे हो? कैलकुलेटर्स पे कर रहे हो और अपनी वर्किंग कर रहे हो। मींस अब तुम्हारा दिमाग, जो मैं तुम्हें बोलता था ना, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलना शुरू होगा तुम्हारे पास इस टॉपिक के बाद। तो वो म्यूजिक तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, तुम्हें फील हो रहा होगा हाँ यार ये खुद ब खुद अब सब कुछ हो रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये वो जो मैं पिछली चीजें तुम लोग करवा रहा था ना, जितना मैं तुम लोगों को सारा डिटेल में सारी चीज बताई है, हर एक चीज के अंदर हमने घुस घुस के देखा था, तो वो इसी दिन के लिए था कि यार अब आप लोग जो है ना यूं करोगे क्लिक करके और आपको आंसर आ जाएगा, पर आपको पता होगा क्या करना है। डन? यहाँ तक बात समझ आ गई? सबको क्लियर है? सब लोग क्लियर लिख के बता देंगे मुझे अगर सबको क्लियर है तो। बताओ सबको क्लियर है? यस यस यस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। डन। इसका मतलब क्या, अब अगर हम डबल एंट्रीज बनाना चाहें तो क्या हम डबल एंट्रीज बना सकते हैं? यस, ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो पहला साल ये है, 1989 की एंट्री बनानी है, 1989 की डबल एंट्री बनानी है। क्या बनेगी सर? इंक्रीज हुआ तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड पीबीडी क्रेडिट। कितने से? 240 से सर, एंड 240 से। फिर उसके बाद आ जाओ अगले साल की एंट्री 1990 की, सर दोबारा से इंक्रीज हो गया। मैं ये एक लाइन खींच देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे साल इंक्रीज हो गया सर, 30 से इंक्रीज, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर दें सर 30 से, पीबीडी क्रेडिट कर दें 30 से एंड 30 से। फिर उसके बाद अगले साल की अगर आपने एंट्री देखनी है सर तो डिक्रीज हो गया। अब जब डिक्रीज हो गया ना सर, तो फिर 1991 की जब आप एंट्री बनाएंगे सर, तो ये याद रखिएगा पीबीडी को डेबिट कीजिएगा आप और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करिएगा। अब ये सब आपका दिमाग बोल रहा है मुझे बताने, जो आप दिमाग में सोच रहे हो ना, आप यही सोच रहे हो बातें जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ तो वो लिखते हुए आप सोच रहे हो, सही है? ऐसे सोचिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम आ जाए 1992 में, तो आप बोलोगे सर 1992 में ना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज की एंट्री बना ले 1992 की। 1992 के अंदर सर इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर लीजिएगा और पीबीडी को क्रेडिट कर लीजिएगा। आपके दिमाग ने यही बोला होगा आपको। और उसके बाद फिर 1993 की जो कि फाइनल एंट्री है, तो वो हम बना लेते हैं 1993 यहाँ पे। 1993 के अंदर आप बोलोगे सर इंक्रीज हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट को प्लीज डेबिट करते हैं $60 से और पीबीडी को क्रेडिट कर लें $60 से। हाँ के ना? क्या आपका दिमाग अब ऐसी सोच रहा? सही, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं आपको इस टॉपिक को लेके ना, मैं आपके दिमाग के अंदर हूँ। अब पता है क्या होगा, जिस टाइम पे आपको मैं और मजीद पास करा रहा हूँ तो आपके दिमाग के अंदर मैं बोल रहा हूँ, सही है? तो आप लोगों ने सही समझना है कि भाई अब सर ने जो है वो हमारे ऊपर एक जादू कर दिया है, तो अब ये जादू का असर तब तक रहेगा जब तक आप इसको रिवाइज करते रहोगे, सही है? तो ये जादू का असर हमने कब तक रखना होगा? एग्जाम्स तक रखना होगा, समझ लो? तो ये अब आपके मैं दिमाग में ये बातें बोलता रहूंगा, आप सोचोगे ना, फौरन से कोई सवाल देखोगे, मेरी बातें याद आ जाएंगी सारी, सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा यार, अब
प्रोविजन का अकाउंट बनाना है, बच्चों वाली बात करता है। प्रोविजन का अकाउंट क्या है यार, यू ऐसे, मतलब कोई मसले की बात ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक लास्ट प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको जाहिर सी बात है आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं एजेस ऑफ डेट्स के ऊपर ले जाऊंगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट दैट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कहानी सब कुछ यही रहेगी, बस मैं आपको वहां पे जाके समझाऊंगा क्या होगा। ओके, सो राइट नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन 6 हम कर चुके हैं। अब तो हम लोगों ने खाली यहाँ पे लिखना है ये सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 6, मेरा बेटा क्वेश्चन 6 का प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। आओ आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। ये रहा प्रोविजन का अकाउंट, और इसको नाम दे देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कस्टमर्स जिन पे बिजनेस का डाउट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सवाल देख लो कहां से स्टार्ट हो रहा था। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था 1989 से, तो 1989 से स्टार्ट करते हैं। 1989 की ओपनिंग लिखते हैं, 1 जनवरी 1989, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सबको पता है कि सर 88 में कोई बैलेंस लगा नहीं था, कोई प्रोविजन चार्ट नहीं हुआ था। इट मींस द ब्रॉट डाउन बैलेंस विल बी जीरो, क्योंकि आगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद 31 दिसंबर इस साल इंक्रीज हुआ, तो सर क्रेडिट करते, क्योंकि प्रोविजन जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है 1989 में, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज कर दे, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर ले। कितना रिकॉर्ड कर लें सर? बेटा रिकॉर्ड कर लेंगे 240, ये देखो रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? फॉर द लास्ट टाइम, ये हजारवीं दफा करवा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा ये चीज सही है। एंड आफ्टर दैट पुटिंग एंड बैलेंसिंग लाइक heavier amount on the both sides of this ledger account, and then हम देखेंगे वेइंग मशीन की तरह किस तरह फॉल करता है। ऑब्वियसली क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट साइड के ऊपर फॉल करेगा 240 एंड यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1989 का कैरेट डाउन बैलेंस, एंड दैट कैरेट डाउन बैलेंस विल बी इस साल का क्लोजिंग बैलेंस। दैट बैलेंस जीडी विल बी 240 एंड दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द नेक्स्ट डेट, दैट विल बी 1 जनवरी 1990, और ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक हो गया, और ये आ गया 240 का। आफ्टर दैट अब हम 1990 में एंटर हो चुके हैं। तो 1990 में क्या हुआ था सर? 1990 में भी इंक्रीज हुआ 30 से, तो क्रेडिट कर लो, क्या मसला है, कर लो, आ जाओ 30 से क्रेडिट कर लेते हैं। किसकी वजह से 30 से क्रेडिट हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। सर वजह कभी नहीं बदली, आपने कभी और कोई वजह बताई नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट्स को ऐड या लेस करता है, और एक्सपेंस है तो कम ही करेगा। 31 दिसंबर 1990 में एंटर हुए हैं हम, तो 1990। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे भाई, किसी पे बात, क्लोजिंग 33 करेंगे। 340 240 प्लस 330 कितना होता है? 270 होता है आई थिंक, ठीक है। प्रोविजन भी कितना आया था? 270, यस करेक्ट, ठीक है जी, 270 एंड 31 दिसंबर 1990 का बैलेंस कैरेट डाउन, and this balance carried down will be Allah आपका भला करे 270, and this balance will be transferred to the next year, that will be 1 January 1991, and this will be balance BD. Okay, this 1991, अब 1991 में हम एंटर हो चुके हैं। ये बहुत खास साल था पाकिस्तान के लिए, ठीक है। 1991 भी खास था और 1992 भी खास था। आपको पता है क्यों खास था? हाँ, किसी को पता है 1991 और 1992 क्यों खास था? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? 1991 का बैलेंस आ रहा है 270, बताओ भाई। 270, we won the world cup in 1992, yes, very correct, बिल्कुल गुड। 1991 का कौन बता सकता है? हाँ, वो 1992 में वर्ल्ड कप छोटी चीज, 1991 में ज्यादा बड़ी चीज हुई है बेवकूफो। 1991 इज माय बर्थ ईयर, मैं पैदा हुआ था उस साल यार। तो मतलब अब तुम लोग हंस रहे हो बैठ के यार, क्या कर रहे हो यार? ये क्लास हंसते हंसते नहीं हो सही समझ। अच्छा भाई आगे आ जाओ जरा। अब हम एंटर हो चुके हैं कौन से साल के अंदर? 1991 के अंदर। ओके, सो 1991 इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1992। तो 1991 के अंदर हमारा प्रोविजन जो है वो 60 का डिक्रीज आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 60 का। हैप्पी बर्थडे सर। बेटा बर्थडे तो मेरी आएगी अगले महीने अक्टूबर के। 60 का ये रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, और ये आ जाएगा 31 दिसंबर 1991।
सबसे अहम साल कंप्लीट हुआ एंड आफ्टर दिस अहम साल देखो हमारे पास पेज में जगह भी खत्म हो गई, अब किसी की जगह बची नहीं मेरे पास आने के लिए, समझ रहे हो? तो अब 1992 की जगह यहाँ नहीं बचती हमारे पास, तो हम नेक्स्ट पेज पे मजबूरन जाएंगे। बट यहाँ पे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा एंड 270 माइनस 60 210 आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस देख लो, 210 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा 210 एंड दिस बैलेंस विल बी बैलेंस कैरेट डाउन and balance carried down will be on 31st of December 1991 and फिर हम वर्ल्ड कप वाले ईयर में एंटर हो जाएंगे 1st of January 1992। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? देख लो यहाँ तक। अब 1992 का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना बच जाएगा? 210। अब भाई 1992 से आगे अब आप लोग संभालो, अब आप लोग संभालो 1992 से आगे आप लोग संभालो 92 और 93। क्या आप लोग खुद संभाल सकते हो इस अकाउंट को आगे? बताओ मुझे, यस या नो? क्या इस अकाउंट को मजीद आगे आप संभाल सकते हो? यस सर, यस आई हैव डन। अच्छा पहले ही कर लिया, सही है, वेरी गुड, यस यस संभाल सकते हैं ना? डन कर लिया पहले, सही है सही है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब यार उबैद आया था क्लास के अंदर आज? उबैद, हाँ उबैद आया। मैंने उबैद बताओ बेटा हो गया? उबैद ने बल्कि बोल दिया है ऑलरेडी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब कि भाई ये दिस प्रोविजन अकाउंट इज नाउ पीस ऑफ केक फॉर अस, राइट? और ये सारी गेम हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब ये मैं आगे इस वजह से नहीं कर रहा, ये अब आप आगे खुद ऐसे टेक इट एज अ प्रैक्टिस, और आप आगे इसको जितना आगे जितना बड़ा सवाल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज द clear concept how provision for doubtful debt works, कैसे काम करता है। पहले आपने प्रोविजन कैलकुलेट करना है and after calculating the provision you will calculate the increase and decrease and that increase and decrease will be recorded in this provision for doubtful debt account. Done. तो अब हम लोग जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी हम उनके अंदर पता है क्या करेंगे? आने वाली क्लासेस के अंदर अब हम एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, एक नई चीज इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज होगी हमारी एजेस ऑफ डेट। उसका नाम होता है एजेस ऑफ डेट, जो कि हमारा अब नेक्स्ट काम है। मतलब वो इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है कि उसमें वो प्रोविजन जो है वो किसी और तरीके से कैलकुलेट करवाएगा, बट वो बहुत आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई आज की क्लास बेटा एक्सटेंड नहीं होगी, आज की क्लास एक्सटेंड नहीं होगी। एक्सटेंड जो क्लासेस होती हैं वो मोस्टली वेंसडे की क्लास एक्सटेंड हो सकती है, मंडे वाली भी एक्सटेंड हो सकती है, सही है। आज वाली थोड़ा सा इशू होता है, सही है। तो आज हम लोग फिर इतना ही रखें, हाँ डालें। अब आप लोगों का बहुत दिल चाह रहा होगा कि सर कुछ और होमवर्क भी दे दें हमें करने के लिए ताकि हम और प्रैक्टिस करें, ताकि और हमारा जो काम है वो क्लियर हो गए। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एजेस ऑफ डेट का सवाल आ गया, जो कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ नहीं है। ठीक है, ये एजेस ऑफ डेट वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग ये नहीं करें। बट ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ एंड देन आप लोगों ने क्या करना है। हाँ एक क्वेश्चन है जी, पूछो पूछो। अच्छा जब तक वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बोलता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2012 द रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी अमाउंटेड 12,000 रुपए, जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो 12,000 थे। ऑफ दीज रिसीवेबल्स वर 2,000 प्रोवाइड टू बी बेड, और इसमें से 2,000 बेडेड हो गए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 2012 में, अब आप देखें ईयर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहाँ लिख लेते हैं बेडेड हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं 2012 के जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे दैट वर अल्लाह आपका भला करे, दैट वर 12,000। ठीक है, और इसमें बेडेड कितने थे? 2,000 के। ठीक हो गया। आगे इंफॉर्मेशन क्या देता है? द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2% पर एनम। ठीक है, बोलता है कि जो पीवीडी चार्ज करोगे आप, सॉरी जो आप पीवीडी चार्ज करोगे, पीवीडी दैट विल बी 2%। ठीक है 2%। ओके डन हो गई बात। आगे वो बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2013 की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है 2013 की, और 2013 की बोलता है द ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड 9,500 ऑफ व्हिच 500 प्रूव टू बी बेड। ठीक है, बोलता है कि 9,500 के थे जिसमें से 500 के बेडेड हो गए। ओके, और प्रोविजन कितना चार्ज करोगे? 2%। फिर बोलता है ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2014, और अब 2014 में एंटर हो गया, तो 2014 के अंदर क्या बोलता है कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो 15,000 के थे, ऑफ व्हिच 1,000 वाज प्रूव टू बी बेडेड। ठीक है,
और बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोविजन का, आप लोगों ने अकाउंट बनाना है पहले तो, ठीक है, प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट एक्सटेट को भी छोड़ दीजिएगा, आपका भी काम नहीं है, और आप लोगों ने एक बैड डेट का अकाउंट बनाना है। अच्छा, मैं आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना एक दफा सिखा दूंगा। सर जो हमने अभी किया है उसमें 2 साल में 7,000 था, अगर एग्जाम में आता तो क्या करना है? एग्जाम में नहीं आएगा। देखो अगर ओपनिंग प्रोविजन भी 2000 है और क्लोजिंग प्रोविजन भी 2000 आ रहा है तो नो इंक्रीज नो डिक्रीज, यानी कि कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो आएगा नहीं, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है अली? देख लो बात क्लियर हो गई, वो ऐसा पूछेगा नहीं क्योंकि नो इंक्रीज नो डिक्रीज बन जाएगा ना। देखो 7000 का, लेट्स सपोज 7000 का 10% कितना होता है, सोचो 7000 का 10% तुम अगर निकालते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कितना आता? 700 आता, ठीक है, और अगले साल भी 7000 का 10% निकालते तो कितना आता? 700 आता। तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता तो हम बोलते नहीं सर, नो, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो कोई एंट्री नहीं बनती। क्लियर हो गया बेटा? नहीं बात समझ आ गई, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया था उसको। अच्छा अब जो मैं काम की बात कर रहा हूँ, ओके, अच्छा अब मैं जो काम की बात कर रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें पता है जब तुम्हें प्रोविजन की परसेंटेज लगानी हो, जब तुम्हें प्रोविजन की परसेंटेज लगानी हो, या मार्किंग देखते रहना मेरी बात सुनते हुए, जब तुम्हें प्रोविजन की परसेंटेज लगानी हो और सवाल में बेड डेट गिवन हो और वो बेड डेट एडजस्ट करना पड़े, तो तुम पहले पता है क्या करोगे? इस 12,000 में से 2,000 रुपए बेड डेट माइनस कर दोगे और रिमेनिंग कितना बचेगा? 10,000। इस 10,000 के ऊपर 2% का रेट चार्ज करोगे, यानी कितना आ जाएगा ये आपके पास? मेरे ख्याल से 200। बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने हमेशा बेड डेट माइनस करने के बाद प्रोविजन चार्ज करना है। क्लियर हो गई बात? हर दफा बेड डेट माइनस करने के बाद प्रोविजन चार्ज करना होगा। क्या यह बात क्लियर हुई आपको? देखो ओके, इस साल भी, दूसरे साल भी आपके ट्रेडिशनल कितने के? 9,500 के। इसमें से 500 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 9,000 का। तो इसका अलावा आप 9,000 का 2% लगाओगे। तो बेटा लगा के बताओ 9,000 में 2% कितना आता है? 180। ओके ठीक है, लिख दिया। आगे आ जाए, अगला जो है आपके 15,000 के डेटर्स थे, उसमें से 1,000 के बैड डेट हो गए, तो आप शक कितने पे करोगे? जो रिमेनिंग रहेगा 14,000 के, ठीक है, 14,000 का 2% लगा दो, 14, 2%, ठीक है, 280 आ रहा है। अब यहां से आप लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है। ये जो आंसर्स आ गए ना, अब यहां से आप लोगों ने क्या करना है? इंक्रीज और डिक्रीज को चेक करना होगा। इंक्रीज डिक्रीज को देखोगे और फिर एंट्रीज बनाओगे। तो टेक इट एज अ होमवर्क और प्रोविजन का अकाउंट मुझे बना के भेजना है इसके अंदर, ठीक है? सब लोग प्रोविजन